देव संस्कृति का दर्शन गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्व के सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र का दर्शन क्या है, आइए इसे जानने का प्रयास करें। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन में गायत्री के कठोर अनुष्ठान किए एवं अपने जीवन से इसकी शक्तियों को जन जन को बांटा और उनके माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें कि गायत्री मंत्र का दर्शन आखिरकार है क्या, जो किसी भी साधक को, इस मंत्र के उपासक को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। गायत्री मंत्र स्वयं में ही एक दर्शन है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। यह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है। गायत्री मंत्र समाज के गठन का तरीका है। यह विश्व की शांति का मूल मंत्र है। अगर हम इसे अपनाकर चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं और वह अच्छी दुनिया हमें पुनः देखने को मिल सकती है, जैसे कि प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। इसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसे विश्व माता भी कहते हैं। गायत्री की फिलॉसफी सबको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम समझ गए तथा उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला एवं लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। इस शिक्षा को भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से वह उद्देश्य पूरा हो सकता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, भाव, लक्ष्य एवं दृष्टिकोण को शुद्ध करना है, जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं सतोगुणी एवं धर्म संगत हो सकें। यह प्रक्रिया गायत्री के अक्षरों में छिपी हुई महान शिक्षाओं के अपनाने से हो सकती है। इसलिए गायत्री को वेद शास्त्रों का निचोड़ कहा गया है। गायत्री का मर्म अर्थ समझने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल सकता है। आइए इस मंत्र के एक एक अक्षर के पीछे छिपे उस दर्शन के भाव को जानें। ओम। प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण जप और उद्घोष करती है। इसलिए यह अकृत्रिम, स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी, दैवी, ईश्वरीय, पारमार्थिक भावनाओं को हृदयंगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी, आसुरी, शैतानी, भोगवादी, स्वार्थपूर्ण वासनाओं के अनुसार जीवन जीना। ओम में 3 अक्षर मिले हुए हैं, अ, उ, म। अ का अर्थ है आत्मपरायणता, शरीर के विषयों से मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। म का अर्थ है महानता, शुद्धता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग, संयम एवं आदर्शों के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था बनाना। इन तीनों अक्षरों में जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यावहारिक रूप से ओम की, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भू। हम शरीर नहीं, प्राण हैं, आत्मा है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना यह भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना यह अध्यात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसीलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण, आत्मचिंतन, आत्मोन्नति एवं आत्मगौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए, आत्मगौरव के लिए
प्रयत्नशील रहें और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करें। भूः भूः की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि हमें कर्मयोग का यह संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और विवेक पूर्वक निर्णय करें कि हमें सत्परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना है। जो करना हो उसमें तत्परता पूर्वक जुट जाएं। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोल्लास होने का कोई कारण नहीं। भूः की व्याख्या में आगे युग ऋषि लिखते हैं, फल देने वाली शक्ति दूसरी है, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। यह भावना अनासक्त योग है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। दुख या कष्ट में भी उसे अप्रसन्नता का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। स्वः मन को अपने में अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो। घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रसास्वादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मपरायण होना चाहिए। स्वः स्वः को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण ये वे कार्य हैं जिनमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति व क्रिया शक्ति का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। आत्मस्थित मनुष्य का अंतःस्थल स्वस्थ होने से वह सदा प्रसन्न रहता है। जीवन और मरण के रहस्य को समझो, भय और आसक्ति रहित होकर जियो और वास्तविकता के सुदृढ़ आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करो। यदि हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करें, उसकी हर एक घड़ी को केवल आत्मलाभ के सच्चे स्वार्थ के लिए लगाएं, तो चाहे आज चाहे कल जब भी मृत्यु आएगी, किसी प्रकार का पश्चाताप या दुख न करना पड़ेगा। सवितुः सूर्य के समान तेजस्वी बनो। सप्त बलों को अपने जीवन रथ में जुटा रखो। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने का हम में पूर्ण सामर्थ्य है। शरीर बल, बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, संगठन बल, चरित्र बल, आत्मबल, ये 7 बल जीवन को प्रकाशित, प्रतिष्ठित, संपन्न और सुस्थिर बनाने के लिए आवश्यक हैं। वरेण्यम, हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें। अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन अपनाएं, जिससे मानसिक कुढ़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। भर्गो, मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। यदि पवित्रता की सीह में हमारी प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भवबंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं।
देवस्य, अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं। असुरता की नीति छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें। उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। गायत्री कहती है कि हम देव तत्व को विकसित करें, देव तत्व को प्रोत्साहन दें, दैवीय आत्म संकेतों का अनुसरण करें। धीमहि, हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता, भलमन साहत, न्यायपरायणता, समानता तथा उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उच्च पद, धन, वैभव आदि की उत्पत्ति प्राप्ति होती है। 26 दैवीय संपदाएं भगवत गीता में बताई गई हैं। इनको संक्षेप में कहना चाहें तो वो हैं अनुत्तेजना, स्वच्छता, विचारशीलता, सहिष्णुता, संयम, शक्ति संचय, उदारता एवं कर्तव्य पारायणता। इन गुणों को अपने स्वभाव और अभ्यास में लाना, यह एक उच्च कोटि का धन उत्पन्न करना है। धियो, किसी भी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक का महत्व अधिक है। इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक सम्मत हो, अपनाने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। विवेक की कसौटी पर कसकर हम बुराई भलाई की हर जगह परख कर सकते हैं। हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं। विवेक की कसौटी पर कसकर हम बुराई भलाई की हर जगह परख कर सकते हैं। हम विवेकवान बने, विवेक अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। योनः, हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन हैं वे कम हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांटने, जोड़ने और भोगने की मृग तृष्णा में न भटकें। अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें। उन्हें पूरा करने के पश्चात बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने निर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि, अशिक्षित लोगों को अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। साथ ही यह ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता एवं कर्तव्य पारायणता का प्रमाण देना है। यह आत्मसंयम और परमार्थ का दैवीय मार्ग हमें योनः द्वारा बताया गया है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने लगता है। प्रचोदयात्, हे भगवान, आप हमें प्रेरणा दीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई तो सारे धन वैभव पैरों तले स्वयं ही लौटेंगे। यदि प्रेरणा नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गंवा देंगे। गायत्री के प्रचोदयात् शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करने की याचना परमात्मा से की गई है। आप किसी को निरुत्साहित मत कीजिए, किसी को भी ऐसी बात मत कहा कीजिए जिससे वह आत्मविश्वास खो बैठे, निराशा के गर्त में गिर जाए। वरन आगे बढ़ने में हर एक को प्रोत्साहित किया कीजिए। ऐसा ज्ञान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। अपने को प्राणवान बनाएं, दूसरों में प्राण संचार करें। तो यह है देव संस्कृति का दर्शन, गायत्री मंत्र। हम सभी इस भाव का नियमित चिंतन करते हुए यदि जीवन और आचरण को इसके अनुरूप जिएं तो सच्चे अर्थों में हमारी गायत्री साधना सार्थक होगी।
इस पूरी जानकारी को ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की वेबसाइट और इससे जुड़ी अन्य बातों को भी वहाँ से जाना जा सकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षण के क्रम में बड़े ही व्यावहारिक रूप से प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के साथ साथ इन विषयों पर भी विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। तो आप ऑनलाइन कभी भी इन स्थानों तक पहुंच सकते हैं। वेबसाइट